गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नेहा सिंह, आपकी हिंदी टीचर। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं आज से आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रही हूँ। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आपको उसके पाठ्यक्रम को जानना ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में अपने पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपने पाठ्यक्रम को देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले हमारे हिंदी को हम लोगों ने अपने दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, हिंदी साहित्य, और दूसरा हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी साहित्य में हम लोग क्या है, हिंदी साहित्य को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? हिंदी गद्य, हिंदी काव्य और संस्कृत। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही साथ हम आज ये भी देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में इनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें कितने कितने चैप्टर हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हिंदी गद्य में आपके पार्ट 1 से पार्ट 7 तक चैप्टर हैं, यानी 1 से 7 चैप्टर हिंदी गद्य में हैं आपके। हिंदी काव्य में आपके 1 से 13 चैप्टर हैं और संस्कृत में आपके 1 से 9 चैप्टर हैं। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। देखिए बच्चों, हिंदी गद्य से आपका क्या क्या आता है? हिंदी गद्य के प्रश्न उत्तर आते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर आते हैं। फिर गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या आती है, जो कि आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं। उसी तरह 10th में आपका आता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका क्या आता है? लेखकों के जीवन परिचय आते हैं, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। उसी तरह से इसमें भी क्लास 10th में भी आता है। ये अब देखते हैं काव्य में। हिंदी काव्य में भी आपका हिंदी पद साहित्य का इतिहास का प्रश्न उत्तर आता है से संबंधित। पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या आती है और कवियों के जीवन परिचय आते हैं। कुछ भी इसमें ज़्यादा बहुत चेंज नहीं है। जैसे आप 9th में पढ़े हो, सेम टू सेम करीब वैसा ही इसमें क्लास 10th में भी है। थोड़ा सा उसी को डिस्क्राइब किया गया है। और संस्कृत में आपके क्या आता है? संस्कृत में भी आपका संस्कृत की गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या आती है। कोई एक श्लोक लिखने को आता है और प्रश्न उत्तर आता है। संस्कृत के जो आपके पाठ होते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? हिंदी साहित्य आपका कंप्लीट हो गया। इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपके जो पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से संबंधित। अब आइए हम देखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपकी देखिए क्या क्या आती है, क्या क्या चीज़ आता है। रस की परिभाषा उदाहरण सहित आती है आपके कोर्स में। करुण रस और हास्य रस है। दूसरा आता है अलंकार की परिभाषा आती है। अलंकार में आपके कोर्स में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और छंद की परिभाषा आती है उदाहरण सहित, जो इसमें आपके कोर्स में सोलठा रोला छंद है। उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है, समास आता है, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, संधि, शब्द रूप, धातु रूप। संस्कृत में अनुवाद आते हैं, वो चैप्टर से संबंधित भी हो सकते हैं और थोड़े हटके भी हो सकते हैं। निबंध आता है। और बच्चों, और एक खंड काव्य होता है, उससे संबंधित कोई 2 प्रश्न आते हैं और उन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको हिंदी में करना होता है। उसका उत्तर आपको लिखना होता है। धन्यवाद।